जीवन के कड़वे सत्य को हमें स्वीकारना होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो धरती पर आता है उसे एक दिन जाना होता है। भारत के अनमोल रतन रतन टाटा जी को हमने खो दिया है। और हमारे देशवासियों के जहन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि रतन टाटा जी के पास जो भी पर्सनल कैपेसिटी में धन दौलत है और उनका इतना बड़ा टाटा ग्रुप का बिजनेस एम्पायर है, उसका मालिकाना हक, उसका अगला वारिस कौन होगा? क्या ये इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है, जहां पर हमने देखा था धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद दोनों भाइयों में विभाजन हुआ, फैमिली का डिस्प्यूट हुआ? तो क्या यही इतिहास टाटा ग्रुप पर अप्लाई होने वाला है? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे सक्सेशन प्लान लर्निंग, जो रतन टाटा और उसकी ग्रुप के द्वारा किया गया है। और ये लेसन आपके और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सत्य को कि हर किसी को जाना है, अपनाना पड़ेगा। और हम और आप ये चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी परिवार उसी तरीके से खुश रहे जैसे मेरे जीते जी रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, जो वीडियो के लास्ट में होगा। आप हमारे साथ बने रहें, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अपने फैमिली को MLRT से कैसे सेव कर सकते हैं। M फॉर मनी, L फॉर लीगल हरासमेंट, R फॉर फैमिली रेपुटेशन, T फॉर टाइम। कि हम अपने फैमिली को डिस्प्यूट से बचा ले तो उनका जो पैसा लगना है, लीगल हरासमेंट में जो टाइम लगना है, फैमिली का रिपुटेशन खराब होगा। क्योंकि जब डिस्प्यूट आएगा तो एक दूसरे पर लोग लांछन लगाएंगे, और कोई भी केस 4 साल, 5 साल, 10 साल से पहले निपटता नहीं है। तो ये MLRT कैसे सेव करें, ये टिप्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो हमने ये देखा था कि धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद दोनों भाइयों में डिवीजन हुआ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब तक वो जिंदा थे, आप और हम, क्या पता था कि धीरू भाई अंबानी के फैमिली में ये डिस्प्यूट का इशू क्रिएट होगा? नहीं। यही चीज धीरू भाई अंबानी ने भी सोचा कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल सही है, बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसलिए वो सक्सेशन प्लान नहीं कर पाए, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, और आगे चलकर बिजनेस को डिवीजन करना पड़ा। तो क्या यही सर फुटअव्वल, माथा फुटअव्वल टाटा ग्रुप में भी होना है, जो पिछले 150 साल से बिजनेस कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई पब्लिक में डिस्प्यूट नहीं आया है, क्योंकि उनकी सक्सेशन प्लान बहुत सी सलीके से किया हुआ है, बहुत सी तरीके से किया हुआ है। तो आज यही समझना चाहेंगे कि वो तरीका, वो सलीका क्या है, तो मैं अपने परिवार को भी वही खुशियां दे सकूं, और मेरा परिवार मेरे जीते जी जिस तरीके से खुश और खुशी को इंजॉय कर रहा है मेरे जाने के बाद भी, उसी खुशी के संसार में जिए। आपको सबसे पहले आज मैं कुछ एक नए टर्म से अवगत कराना चाहता हूं, वो है KYW, नो योर वेल्थ। आज तक आप बैंकों में जाते हो तो KYC के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आप KYW जानते हो कि आपके पास जितना असेट है, चाहे वो गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में हो, बैंक में हो, आपका शेयर्स में हो, मूवेबल असेट हो, इमूवेबल असेट हो, IP असेट हो, डिजिटल असेट हो, फिनेंशियल असेट हो, क्या आपने एक लिस्ट बनाया हुआ है? अगर नहीं, तो मैं आज आपको एक सजेशन देता हूं कि आप एक लिस्ट बना ले, तो आप अपने बैंक को जान पाएंगे कि उसका ROI कितना आ रहा है कि नहीं, उसकी लिक्विडिटी क्या है, उसका जिस पर्पज से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ है या फुलफिल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप KYW करिए और अपने एसेट की लिस्टिंग कीजिए। तो अब हम बात करते हैं रतन टाटा पर, क्योंकि रतन टाटा का डेथ हुआ है और उनके पर्सनल और उनका जो बिजनेस एम्पायर है, उस पर लोगों का सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ
रतन टाटा जी का नहीं है, ये आपका और हमारा दोनों का है कि हमारे पास कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस एम्पायर भी होता है। पर्सनल कैपेसिटी में अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से डिविडेंड है, रेंटल इनकम है, सैलरी है, वो आता है। और मेरा जो बिजनेस है वो मैं किसको दूं, सो डैट मैंने जो 10 साल, 15 साल, 25 साल मेहनत किया है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को उस मेहनत का फल मिलता रहे, और मेरे बिजनेस का रेपुटेशन लगातार बरकरार रहे। पर्सनल वेल्थ, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल वेल्थ है वो अपने स्पाउस और किड्स को ही देना चाहते हैं, या कुछ रिलेटिव को भी देना चाहते हैं, तो कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं। और एक बेस्ट तरीका होता है इन सब चीज को मिक्स करना कि 80-90% हमने स्पाउस किड्स को दे दिया, 5 से 10% हमने रिलेटिव को दे दिया, 5 से 10% हमने डोनेट कर दिया। तो आपके पास जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। आता है बात बिजनेस एम्पायर। जब हम बिजनेस एम्पायर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो मुद्दा आता है। पहला मुद्दा आता है शेयर होल्डिंग, और दूसरा मुद्दा आता है बिजनेस का मैनेजमेंट। तो शेयर होल्डिंग आप अपने फैमिली वाले को पास रखो, लेकिन मैनेजमेंट अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकता है, तो आप उस बिजनेस का मैनेजमेंट किसी प्रोफेशनल को दे सकते हो, सो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए। यही सवाल जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस एम्पायर है, जो पूरा टाटा ग्रुप है, रतन टाटा जी के सामने भी है। और यही चीज हम देशवासी सोच रहे हैं कि अब टाटा ग्रुप का क्या होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के जो ये वारिस थे, रतन टाटा जी, इन्होंने कभी शादी नहीं की और इनके कोई एडॉप्टेड किड्स भी नहीं है। तो ये सवाल वाजिब है कि इनके बाद टाटा ग्रुप का क्या होगा, और क्या जो अगला बारिश है इन्हीं के तरीके से इस टाटा ग्रुप को आगे बढ़ा पाएगा या नहीं। तो रतन टाटा जी का जो तकरीबन 3700 करोड़ का पर्सनल वेल्थ है, इसको इन्होंने टाटा सन्स ट्रस्ट को डोनेट कर दिया है। ये टाटा सन्स जो ट्रस्ट है वो इनका फैमिली ट्रस्ट है, और ये सारी की सारी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पर दे दिए हैं। और इनका जो बिजनेस एम्पायर है, इस पूरे बिजनेस एम्पायर को टाटा ग्रुप अभी इन्होंने एक प्रोफेशनल चंद्रन शेखर जी को दे दिया है, जो प्रोफेशनली इसके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो रतन टाटा जी ने अपने सारी पर्सनल प्रॉपर्टी को टाटा ग्रुप के ट्रस्ट में दे दिया है, और बिजनेस को एक प्रोफेशनल के हाथ में दे दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने ये डिवीजन कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि चलो ठीक है मनीष, आपने तो बता दिया कि टाटा सन्स ट्रस्ट में तो प्रॉपर्टी दे दिया, और सारे टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर टाटा सन्स ट्रस्ट है, लेकिन ये ट्रस्ट चलाएगा कौन? तो इसका भी इन्होंने सॉल्यूशन देके गए हैं, और ये इनके फैमिली मेंबर ही चलाने वाले हैं। और अब आपको ताहुल होगा कि वो फैमिली मेंबर आखिर कौन है। वो फैमिली मेंबर इनके हाफ ब्रदर हैं, जो है नोएल टाटा। और ये टाटा ग्रुप का पूरा पूंजी, पूरी चाबी नोएल टाटा जी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रतन टाटा जी अपने जाते के साथ ही इनके ग्रुप में कोई माथा फुटव्वल ना हो, कोई सर फुटव्वल ना हो, और धीरू भाई अंबानी के केस में जो चीज हुआ वो टाटा ग्रुप में ना हो, उसका पूरा प्रावधान करके गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो इन करने से पहले जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, वो बोनस टिप्स है कि आप अपने वेल्थ को सबसे पहले जानें कि आपका वेल्थ कहाँ कहाँ है, और उसकी लिस्टिंग करें। अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना सीखें कि अगर कोई आपने लैंड परचेज किया हुआ तो उस पर कोई दूसरा ने कब्जा किया है, या आपका शेयर्स डीमेट से पहले पेपर में था तो उसको आपने डीमेट में नहीं करवाया था। सबसे पहले अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना सीखें, अपने प्लान को लेगेसी करें, आपका जो लेगेसी है उसको प्लान करें, क्योंकि आपके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी किसको और किस लेवल से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको समझना है। आपके पास अगर दो बिजनेस है और दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है मैं इंडिया से बाहर सेटल होना चाहता हूं, मैं तो फिल्म मेकिंग में जाना चाहता हूं, मैं तो आईटी कंपनी चलाना चाहता हूं, तो आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है
उस पर मालिकाना हक कौन होगा, ऑपरेशनली कौन चलाएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको लेगेसी प्लान करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप अपने फैमिली को डिस्प्यूट से जाने से बचा सकते हो। और MLRT जो मैंने पहले ही बताया, मनी, लीगल हरासमेंट, फैमिली डिस्प्यूट और टाइम सेव कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब तक दोस्तों, प्रणाम।